वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे और आपने अपने चैप्टर नंबर 5 का जो है नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। रिवीजन भी आपका अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, नाउ बेटा, नाउ टुडे वी आर इन दिस लेक्चर we are discussing about our next topic, that is chapter number 2. It's a new topic and the topic name is inverse trigonometric function. ठीक है, आज बेटा हम इस चैप्टर में अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली आपके पास फंक्शन होता क्या है, कौन से फंक्शन को आप ये कह सकते हैं कि इनवर्स फॉर दैट फंक्शन शुड बी एग्जिस्ट, दैट इज which function is invertible function and what is the use of this inverse trigonometric function in our mathematics. ठीक है, so let us start with our chapter name. There is inverse trigonometric function. ठीक है बेटा, तो देखो एज यूजुअल आप एक वर्ड फंक्शन, हम 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन। तो ये सबसे पहले ये टर्म हम डिफाइन करेंगे कि फंक्शन क्या है। तो बेटा फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन इज जस्ट अ रूल और अ मैपिंग। हमने ये पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, हमने 11th क्लास में भी इसका बेसिक पढ़ा था कि बेसिकली व्हाट इज अ फंक्शन। सो फंक्शन होता क्या है बेटा हमारे पास, कि फंक्शन एक ऐसा रूल होता है, एक ऐसी मैपिंग होती है विच एसोसिएट्स टू एलिमेंट्स, विच एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ टू सेट्स, which associates element of two set. For example, अगर मैं कहती हूँ कि there is a set A and there is a set B and so what is F? So this F is a mapping. For example, there are element 1, 2, 3 and there are 4, 5, 6. So what is the work of this F? This F is a mapping from a set to other set. ये फंक्शन क्या होता है, एक ऐसी मैपिंग होती है जो एक सेट को क्या करती है, एसोसिएट करती है दूसरे सेट के साथ। तो हम इसको इस एरो से शो करते हैं। तो जब हम दो सेट्स को, और जब भी इस तरीके से मान लीजिए कि ये सारे को हम x से डिफाइन कर रहे हैं और इसको आप y से, तो तभी तो हम कहते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो ये जो x है वो किसको बिलोंग करता है, a को, और ये जो y है वो किसको बिलोंग करता है, b को। दैट इज हम सेट A में से कोई भी एलिमेंट उठाएं, उस पर कोई भी हम मैपिंग या रूल अप्लाई करें and what result we have, then it will be considered as function, that is f of x is equals to y, where this set A is known as very common. You will also understand by the term it is domain and it is your co-domain. ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये आपके पास क्या होता है, फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री को आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन होगा। देखो बेटा, अगर मैंने कहा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या होती है आपके पास, साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कॉसिकेंट, कॉट। बेटे जब हम इन साइन को की मेजरमेंट किसी भी एंगल पे करते हैं, दैट इज इफ आई एम सेइंग साइन ऑफ पाई बाय 6 and pi by 6 means 30 degree and we should get a value of 1 by 2. देखो, for a unique angle we have a unique value, therefore it is also complete the definition of function. Therefore we are saying these trigonometric term as a trigonometric functions. ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि what is trigonometric function. Now I am coming at a most important point of this topic, that is inverse. अब हम कैसे कहेंगे कि हमारे पास बेसिकली इनवर्स है क्या आपके पास। ठीक है, मैं बड़े सिंपल तरीके से एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आपके पास एक f है, फ्रॉम एक फंक्शन है आपके पास फ्रॉम x टू y, ठीक है, फ्रॉम x टू y, और हम यहाँ पे कह देते हैं इफ आई एम सेइंग दिस x is 1 and we get value as 2, that is f of 1 is equals to 2, and there is also a function g from y to x, then g of 2 having the value of 1, then we can say this g is equals to your f inverse. ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि इनवर्स क्या है। देखो, जब हमने फंक्शन f लिया था फ्रॉम x टू y, तो इन दिस केस दिस x will be your domain and this y is your range,
and when we consider the set G, then here देखो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी डोमेन और रेंज है वो आपस में क्या हो गई है, स्विच हो गई हैं. दैट इज इन दिस केस दिस y is your domain and this x is your range. So therefore we can say this function g is the inverse of the function f. That is we can say g is equals to f इनवर्स. ठीक है, तो समझ में आया कि रिवर्स वैल्यू जो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो हमारी क्या होती है बेटा, आपके पास हमारे पास आपके इनवर्स के फॉर्म में हम उसको बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखो अब हमारे पास हमने कहा बेसिकली हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो हम अभी तक जैसे कि आप अगर मैं साइन फंक्शंस की बात करती हूँ और साइन फंक्शंस में जो आप ये एंगल लेते थे, दैट इज एंगल मैंने कितना लिया था π/6, और जो रिजल्ट हम फाइंड आउट करते थे दैट इज इफ साइन इज इक्वल्स टू π/6 इंटू 1/2, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रेंज और जो डोमेन होती है वो क्या हो जाती है, स्विच. दैट इज जो आपके पास एंगल होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन होती है, और जो हम एक न्यूमेरिक वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, रेंज. बट इन इनवर्स this inverse function this particular value, that is that value we have will be your domain and this angle will be your range. तो समझ में आया कि क्या रिलेशन होता है आपके पास फंक्शन के इनवर्स को लिखने के लिए. ठीक है, अब बेटा हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि कहाँ पर हम कब बोलेंगे कि ये फंक्शन, क्योंकि हम तो फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, व्हेन द इनवर्स फॉर द फंक्शन मस्ट बी एग्जिस्ट. कब आपका ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा बेटा, कोई भी फंक्शन इनवर्स मींस इसको सेकेंडली आप कह सकते हो व्हेन वी से द इनवर्स फॉर द फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन इट इज इनवर्टिबल. तो अगर मेरे पास फंक्शन क्या हो, इनवर्टिबल हो, तभी मेरे पास उस फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट होता है. ठीक है, अब इस इनवर्टिबल होने के लिए हमारे पास फंक्शन का 1 और ऑन टू होना रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन 1 भी हो और फंक्शन ऑन टू भी हो तभी हम कहेंगे कि इनवर्स फॉर दैट फंक्शन मस्ट बी एग्जिस्ट. नाउ व्हाट इज दिस 1 फंक्शन, दिस 1 and this on to, these are the types of the functions, these are types of the function which we have used in chapter number 2. और बेसिकली 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बहुत सारी टाइप है, मैनी वन फंक्शन, सिंगम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगी तो एलिबरेटली सारी की सारी डेफिनेशंस को आपको वहां पर क्लियर करूंगी. लेकिन अभी बेसिकली फॉर चैप्टर नंबर 2 वी जस्ट रीड द 2 टर्म्स, दैट इज 1 फंक्शन एंड दिस ऑन टू फंक्शन. So when we say, because we are to find the inverse, and for this inverse the function must be invertible, and for invertible function should be 1 and on 2. So what is your 1 function? अब ये आपका 1 function क्या होगा, देखो बेटा मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास एक सेट, 2 सेट हमने यहाँ से फॉर्म कर लिए. दिस इज आवर सेट A and this is our set B. Clear? If I am saying there is 1, 2, 3, 4, 5 and here is 6, 7, 8, 9, 10. When from set A every element has a unique image in set B, that is when every element of set A is uniquely expressed in set B, that is when this 1 is joined with 6, 2 is joined with 7, 3 joined with 8, 4 joined with 9 and 5 joined with 10. तो देखो बेटा यहाँ पर सेट A के हर एलिमेंट के लिए सेट B में अपनी एक यूनिक इमेज है. तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं 1 फंक्शन. ठीक है, where the function which is uniquely expressed, that is we can say when the set A, that is when the domain point of set A has a unique image in set B, then we can say the function is 1. Now एक और डेफिनेशन भी यहाँ पर आती है बेटा
that is a many one function. Many one function, that is a function which is not one one. देखो अगर one one होगा तो यूनिकली इमेज एग्जिस्ट होगी, और अगर यूनिकली आपकी इमेज एग्जिस्ट नहीं होती है then such type of function are known as your many one function. Now I am coming at this on-to function. ठीक है, बहुत ही आपके पास कंफ्यूजिंग रहता है ये on-to function. मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी आपको. देखिएगा, मान लीजिए कि बेटा ये आपका कोई सेट A है और ये सेट आपका कोई सेट B है, और मैंने यहाँ से बोला देयर इज 1 2 3 4 5 एंड देयर इज 2 4 6 8. क्लियर? अब मैंने कहा दिस इज अ फंक्शन, देयर आर टू सेट x एंड y, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू 2x, y is equals to 2x, then we can say that is this one is associated with 2 according to our condition. If we are saying x is equals to 1, then y should have the value of 2. When 2 4 3 associate with 6 and 4 associate with 8. अब देखो बेटा on to function की मेन आपके पास पहचान क्या होती है. on to function में जो आपके पास सेट y के एलिमेंट्स होते हैं वो हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y मस्ट बी द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन सेट x. यानी कि सेट y का हर एलिमेंट आपके पास सेट x के पॉइंट का, सम पॉइंट्स की क्या होंगी, इमेजेस होंगी. जैसे कि 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 6, 4 की इमेज क्या है 8. अगर मैं यहाँ पर बोल देती 9 और आपसे पूछती कि क्या ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा, तो ये गलती नहीं कर सकते हैं आप कि 5 को आप 9 से ज्वाइन कर दें. नहीं, बिकॉज आवर कंडीशन इज y इज इक्वल्स टू 2x. व्हेन वी आर लेटिंग x एज 5 देन वी शुड गेट y एज 10. लेकिन ये जो 9 है वो किसी भी पॉइंट की इमेज नहीं बन रही है सेट x के. Therefore, this function is not onto. But if I am saying here is 9 and here is 10 and you are associating, पहले ये समझिए, अगर 5 है यहाँ पर और ये आपके पास 10 से ये एसोसिएट हो जाए तो ये आपका कैसा पॉइंट बन जाएगा, ये 1 1 फंक्शन की इमेज बन जाएगी. ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर ऐसा पॉइंट बोलते हैं, अब यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट डाल दिया दैट इज 9, और आपसे पूछूं कि क्या ये आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट 9 अभी बचा हुआ है जो किसी भी पॉइंट की इमेज नहीं है फ्रॉम सेट x. ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि व्हेन द रेंज वैल्यूज, दैट इज जो रेंज सेट होता है y, in the set y every element must be the image of some point in set x, then this function is said to be your onto function. And when the function is 1 1 and onto, then we can say that function is invertible function. ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं. जितना बेसिक आपको इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है मैं सिर्फ उतना ही आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास आती है वैल्यू. हमने 11th क्लास में प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखी थी, दैट इज प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज एंड द जर्नल वैल्यूज इन चैप्टर नंबर 3, जहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में उनकी ब्रांच वैल्यू को पढ़ा था. तो यहाँ से ये कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे कि जब हम इनवर्स फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज साइन इनवर्स, देन हम यहाँ पर कुछ डोमेन पॉइंट्स और उनकी रेंजेस लिख रही हूँ. ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए आपको कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन होती है बेटा -1 to 1 and the range for this value will be closed interval -π/2 to π/2. क्लियर? तो इनवर्स फंक्शन, जब हम साइन इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, that these are the inverse function and the domain for sin inverse is -1 1 and the range will be -π/2 to π/2. Now I am coming at cos inverse. The range function for this, that is domain will be -1 and
and range will be क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो जो कॉस इनवर्स फंक्शन होते हैं बेटा उसकी डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है बेटा यहाँ पर आपकी 0 से पाई। अब हम बात करते हैं बेटा अपने फंक्शन टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स की जो डोमेन होती है बेटा वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स and the range will be open interval -π/2 to π/2। क्लियर है, ये सब वैल्यूज अभी हम वहां पर लिखने वाले हैं। जैसे हम, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हमें बताना है कि राइट द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम पहले वहां पर बताएंगे कि अगर साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है, टेन इनवर्स का है, तो हम बताएंगे कि उसकी डोमेन क्या है, उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि क्या जो वैल्यू हमें मिल रही है, दैट इज वहां से जो आपके पास एंगल की वैल्यू मिलेगी, क्या वो आपके पास आपकी रेंज पॉइंट को बिलोंग कर रही है। अगर वो होगी तभी हम कहेंगे दैट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ आई एम कमिंग इट फॉर cosecant inverse x, cosecant inverse x, your range function, your domain will be real function minus of -1 to 1, that is you can say also open interval -1 to 1. Then cosecant inverse is real number minus of -1 to 1 and your image will be -π/2 to π/2 minus of π/2 to π/2 minus of 0, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन दैट इज, हम कहेंगे इसको कॉसिकेंट इनवर्स क्या होता है 1/sin। अगर ये हमने कहा कि साइन ऑफ 0 का वहां पर 0 पुट कर दो, साइन 0 0 कितना होता है, तो फंक्शन कैसा बन जाएगा इनफाइनाइट। इसीलिए जो इसकी प्रिंसिपल दैट इसकी जो रेंज वैल्यू होगी वो होगी -π/2 to π/2 minus of 0। ठीक है, नाउ we are discussing about, we have discussed sine, cos, tangent, cosecant. Now there is secant inverse x, the secant inverse function, inverse trigonometric secant. Then your domain will be real number minus of open interval -1 to 1 and your image range will be 0 to pi, close interval 0 to pi minus of π/2, क्योंकि 90 पे हो जाएगा तो वही आपके पास इनफाइनाइट फंक्शन बनाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से ओमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये बना आपकी सीकेंट फंक्शन की डोमेन दैट इज रियल माइनस ऑफ -1 to 1 एंड कॉसिकेंट की कितनी होती है मैं 0 से पाई, लेकिन ये पॉइंट इसको जो है इनफाइनाइट बना सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अपनी कॉटेंजेंट इनवर्स फंक्शन की। तो कॉटेंजेंट इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो होती है बेटा आपकी सेट ऑफ रियल नंबर, और जो आपकी को डोमेन होती है वो होती है बेटा ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो ये थी बेटा आपके पास कुछ टर्म्स जो आपने अपने फाइनल जो प्रिंसिपल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उसके लिए वहां से आपको चेक करके रखना है। ठीक है, समझ में आई, तो ये वैल्यूज आप यहाँ से चेक करें। अब बेटा कुछ हमारे पास, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर जब हम प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इन कॉस इनवर्स, इन सीकेंट इनवर्स and in cot inverse, if the inside angle will be negative, अगर हमारे पास अंदर का एंगल कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम उसको पॉजिटिव पार्ट में लिखते हैं कि हमने वहां से ट्राई करना है। दैट इज माइनस है तो कॉस हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाकर पॉजिटिव होता है, आफ्टर, ये आपको याद होगा हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यही होता है मेरे पास, तो 4th क्वाड्रेंट में जाके आपका कॉस क्या होता है, आप पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर है, तो हम इसी तरीके से अपने कॉस फंक्शन, जब कॉस फंक्शंस आएंगे तो दैट इज अगर कॉस के इनसाइड में नेगेटिव एंगल है तो हम उसको लिखेंगे कॉस इनवर्स पाई प्लस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम उसको लिखेंगे सेम एज फॉर सीकेंट इनवर्स एंड सेम फॉर योर टेंजेंट, फॉर योर कॉट इनवर्स। ठीक है, now I am going to proceed with our exercise 2.1. So let us check what this exercise says to us. In this exercise we are to find out the principal solution, principal branch value for the given trigonometric terms, given trigonometric functions.
In our question number 1, there is given we are to find the principal value of sine inverse minus of 1 by 2. Sine inverse minus 1 by 2. तो बेटा जब भी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू इक्वेशन आता है तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हम यहाँ से लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1 बाय 2. ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू fx. अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं दैट इज वी कैन से दिस साइन y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ. क्लियर? नाउ एज वी नो, आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, एज वी नो द प्रिंसिपल, as we know the principal value, principal branch value for sine inverse, क्या होती है principal branch value for sine inverse is minus pi by 2 to pi by 2. therefore हम यहाँ से कह सकते हैं this sin y is equals to, अगर हम -1 by 2 की बात करें then it will be sin of minus pi by 6. 30 डिग्री पे होती है हमारे पास वैल्यू. And also as we know that is sine of minus theta is equals to minus of sine theta. So we can say this will implies this sine y is equals to minus of sine pi by 6. That is we can say this y is equals to minus of pi by 6, which belongs to our closed interval minus pi by 2 to pi by 2. Therefore the principal value, therefore the principal value for sine inverse minus 1 by 2 is minus pi by 6. Is it clear? तो यही तो हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होती है, एंगल जो होती है वो क्या होता है, इमेज, और जो आपकी गिवन वैल्यू होती है दैट इज योर रेंज. बट इन दिस, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस value, that value we get in simple trigonometric function as a range value. Here should be domain for the function and the principal branch value, that is range value, will be that angle. और angle क्या है बेटा यहाँ पर minus of pi by 6 which belongs to our closed interval, that is the range value of sine inverse minus pi by 2 to pi by 2. So this is your question number 1. So please have a look on this. इसके साथ ही बेटा मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. देखिएगा, इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कोसिकेंट इनवर्स 2. सो व्हेन दिस, इस कोसिकेंट इनवर्स को क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स 1 by 2. सो वी कैन राइट इट सिमिलर एज, तो देखिए यहाँ था साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1 by 2, यहाँ है साइन इनवर्स 1 by 2. तो सिमिलरली आप कहेंगे लेट y इज इक्वल्स टू sine inverse minus of 1 by 2, and when we follow the same type of pattern then we get, here is minus pi by 6, at last we get y is equals to minus of pi by, sorry, plus of pi by 6 which belongs to क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. वहां पर -60 क्योंकि नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव है, तो वहां पर आपके पास माइनस ऑफ 60 डिग्री वैल्यू, माइनस ऑफ 30 डिग्री वैल्यू आई थी यहाँ से. इसी तरीके से यहाँ पर कितनी आएगी, प्लस ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको एक साथ बता दिया है. यहाँ था साइन इनवर्स माइनस 1 by 2, कॉसिकेंट को जब हम साइन इनवर्स में लिखेंगे तो एंगल जो आपका क्या बन जाएगा 1 by 2, और वी गेट द वैल्यू एज, द आंसर इज प्लस पाई बाय 6. Clear? Now check here question number 2. So check what is the value of question number 2. In question number 2 there is cos inverse root of 3 by 2. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, लेट y is equals to cos inverse root 3 by 2. y को क्या लिया बेटा हमने, cos inverse 3 by 2.
हम इस cos इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे, दैट इज वी गेट cos ऑफ y इज इक्वल्स टू √3/2। अब हम लिखेंगे एज वी नो the principal branch value for cos inverse is close interval 0 to pi, therefore this cos y is equals to, अब कितने डिग्री पर वैल्यू आपकी √3/2 होती है बेटा, कितने डिग्री पर होती है, ये भी 30 डिग्री पर होती है, दैट इज वी कैन से cos of pi/6, there are angle positive, that is there is no use to change in terms of positivity, there we can say this will imply this y is equals to pi/6 which belongs to our close interval 0 to pi, therefore the principal value of cos inverse √3/2 is pi/6। ठीक है, तो ये तरीका है बेटा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कोई मुश्किल टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगी, और जितना आपको बेसिक ही रिक्वायरमेंट है यहाँ सीखने के लिए आपको उतना ही बताया जाएगा, आपको बहुत एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जब हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे वहाँ पर मैं आपको इन सारे जो टाइप्स हैं फंक्शन के उन सबको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर 1 और 1 का बताना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था ताकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का कब एग्जिस्ट होता है, तो आप बता सकें कि फंक्शन इन्वर्टिबल होने पर ही हम उसको इनवर्स फंक्शन कह सकते हैं, और उसके लिए कंडीशन यही होती है कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 and on 2। क्लियर बेटा? नाउ लेट अस चेक with our question number 4. In question number 4, they are saying tangent inverse minus of √3. They are saying tangent inverse minus of √3. तो हम कहेंगे let y is equals to tangent inverse minus of √3. Therefore this tangent y is equals to minus of √3. अब हमें पता है कि जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है आपके पास टेंजेंट इनवर्स फंक्शन की, वो क्या होती है बेटे आपके पास, बताइए, is tangent y is equals to minus of √3 and the principal value for tangent inverse function is open interval -pi/2 to pi/2। यही होती है हमारे पास टेंजेंट फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे बेटा दैट इज दिस टेंजेंट y is equals to, अब बताइए माइनस ऑफ √3, दैट इज √3 कितने डिग्री पर होती है हमारे पास वैल्यू, आई थिंक 60 डिग्री पर होती है, तो हम यहाँ से कहेंगे टेंजेंट ऑफ माइनस ऑफ pi/3, दैट इज वी कैन से y is equals to minus of pi/3 which belongs to our open interval -pi/2 to pi/2, therefore the principal value for tan inverse minus of √3 is minus of pi/3। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, वहां पर गिवन है टेंजेंट इनवर्स -1, तो आप क्या कहेंगे, लेट y को बोलेंगे लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -1, therefore tangent y is equals to -1। फिर कहेंगे as we know the branch principal value for the function tan inverse 6 is -pi/2 to pi/2, therefore this tangent y is equals to tangent of -pi/4, 45 डिग्री पर ये होती है, and also we know that tangent of -theta is minus of tangent theta, so we can say from here tangent of y is equals to minus of tan pi/4, this will imply this y is minus of pi/4 which belongs to open interval -pi/2 to pi/2, therefore the principal branch value for tan inverse -1 is minus of pi/4। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक सो यहाँ से आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे बीच में रह गया था, एंड द क्वेश्चन इज cos इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से चेक कीजिएगा कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब cos इनवर्स हो और अंदर एंगल नेगेटिव हो तो उसको हमें कुछ चेंज करके लिखना होता है फंक्शन को। तो देखिए वो कैसे लिखते हैं। लेट, यहाँ से वही लिखेंगे बेटा, लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/2, दैट इज वी कैन से this cos y is equals to -1/2. Now as we know the principal branch value for cos inverse x is close interval 0 to pi। क्या होती है हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू? क्लोज इंटरवल 0 to pi। therefore देखो बेटा यहाँ से हम क्या कहेंगे, this cos y is equals to cos of, अब यहाँ से चेक करते हैं तो 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा? 60 डिग्री की। दैट इज वी कैन से दैट इज -π/3। सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट cos y is equals to cos of pi minus of, that is pi plus minus theta, तो माइनस आ जाएगा। दैट इज cos y is equals to cos of, it will get as a 2π/3. This will implies y is equals to 2π/3 which belongs to closed interval 0 to pi. Therefore, the principal branch value for cos inverse -1/2 is 2π/3। ठीक है, तो cos इनवर्स में, cot इनवर्स में और secant इनवर्स में जहां भी अंदर अगर आपका एंगल नेगेटिव होता है तो उसको हम इस तरीके से चेंज करके अपनी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, so check it out। I think you can do your question number 7, 8 and 10. I am discussing with you with question number 9. Question number 9 is also function for cos inverse there is -1/√2। ठीक है, on the similar step we can say this y is equals to cos inverse -1/√2, so you can say this cos y is equals to -1/√2, and according to this same step, as we know the principal branch value for cos inverse x is 0 to pi, therefore in this question we can say this cos of y is equals to cos of -π/4. This will implies we can say y is equals to, this will implies this cos of y is equals to cos of pi minus of π/4, that is cos y is equals to cos of 3π/4, that is y is equals to 3π/4 which belongs to close interval 0 to pi. Therefore principal branch value for the function will be 3π/4। ठीक है बेटा, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बीच के आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है वो आपके पास कोसिकेंट में है, जो साइन एंगल के साथ है वो हम एक बार सोल्व कर चुके हैं। तो सीकेंट इनवर्स है एक क्वेश्चन में, जो आप कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो 1 एंगल बन जाएगा। तो कॉस का हम बहुत बार कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में किया है। सो प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। Now I am coming at question number 11. That is the important question from this exercise. So check what this question says to us. In question number 11, there is a term tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2, and we are to find the values from here। ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है बेटा, तो देखिए इन क्वेश्चंस को बड़ी सिंप्लीफाइड वे में देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स। अगर आपके पास बाहर tan इनवर्स है तो क्या ये 1 आपके पास इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट कोई एंगल लिखा जा सकता है?
very short, we can write 1 as tangent of pi by 4. Plus similarly for cos inverse we can write this minus of 1 by 2. अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है and we write this question as minus of 1 by 2 as cos of pi minus of pi by 3 plus sin inverse its sin of minus of pi by 6. यही हमारे पास वैल्यू होती है. ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है और ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है. हमें पता है कि बेटा टेंजेंट इनवर्स और टेन फंक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल. लेकिन हम उनको ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाते, वो अंडरस्टूड होता है. दैट इज हम यहाँ से हमारे पास वैल्यू बची बेटा पाई बाय 4. From here we get our value as 2 pi by 3 and from that we get a value of minus of pi by 6. ठीक है. Now we are to solve these value. If we are take the LCM for 4, 3 and 6, if we are coming at value of 3, complete solve करके दिखा रही हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो. That is 2 पे जाएंगे, that is 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 and 4 3 जा 12. तो LCM कितना आ गया बेटा आपके पास यहाँ से 12. Clear? Then 4 3 जा 12, that is it will be 3 pi. 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 and 4 2 जा 8. Minus 6 2, that is minus of 2 pi, that is we can say 3 plus 8 11, 11 minus 2, that is 9 pi by 12. तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 pi by 12, that is you can say your value will be 3 pi by 4. ठीक है. कैंसिल आउट करने पर we can also say that the value of 3 pi by 4. so हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, so our value is 3 pi by 4. So please have a look on this. चेक कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार. चलिए बेटा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर. क्वेश्चन नंबर 12 में भी बेटा हमें अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखानी है और हमें वैल्यू दे रखी है बेटा cos इनवर्स. फंक्शन इज cos इनवर्स 1 by 2 प्लस 2 sin इनवर्स 1 by 2. सिमिलरली हम जो अपनी वैल्यूज हैं उनको इन टर्म्स ऑफ एंगल्स लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स. दैट इज वी कैन राइट हियर एज cos इनवर्स. दिस विल बी आर cos ऑफ pi by 6, cos of pi by 3 plus 2 sin inverse into sin of pi by 6. We can say this. तो ये आपके पास कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, और ये होती है आपके पास 60 डिग्री की. So cos inverse and sin inverse will be cancelled out. In the first term we get pi by 3 plus 2 into pi by 6. So cancelling we get pi by 3 plus of pi by 3, that is value will be 2 pi by 3. Therefore answer for question number 12 will be 2 pi by 3. Clear बेटा? Now चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 13, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा. इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y देन, तो यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फॉर योर साइन इनवर्स. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज किया है, आपको लर्न भी हो गया होगा कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फॉर योर साइन इनवर्स एक्स फंक्शन इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 to pi by 2. From our option we can say in option B, here it is written that is minus pi by 2 is less than and equal to y is less than and equal to pi by 2. ये तो आपको पता ही होगा कि क्लोज इंटरवल के लिए इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन होना जरूरी होता है, तभी हम उसे कहते हैं कि दैट फॉर्म्स अ क्लोज इंटरवल. देयरफॉर योर ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. क्लियर? नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14, so see the last question for this exercise and the question is, वैसे तो इजीली कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, कोई डाउट नहीं है. In this question there is question number 14, tangent inverse root 3 minus of secant inverse minus of 2. ये कह रहे हैं कि बताइए कि ऑप्शन वाइज किस डिग्री की आपकी वैल्यू होगी. दैट इज
हम यहाँ से बेटा पहले देखिए टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस, अगर हम इसको कॉस इनवर्स की फॉर्मेट में लिखें दैट विल बी माइनस ऑफ 1/3, यही हो जाएगा बेटा। अब ये देखिए टेंजेंट इनवर्स, अब हमारे पास ये रूट 3 कितने डिग्री की वैल्यू बनती है हमारे पास 60 डिग्री की, देयरफॉर वी कैन से टेंजेंट ऑफ पाई बाय 3, ठीक है, ये 60 डिग्री की वैल्यू बनती है आपके पास, माइनस ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा, कॉस इनवर्स, अंदर एंगल माइनस का है, क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, सो वी कैन राइट इज एज cos ऑफ पाई माइनस ऑफ पाई/3, सो वी कैन से tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई/3 माइनस ऑफ cos inverse cos of, from here it is 2 pi/3, so cos inverse and tan inverse will be cancelled out and we get value as pi/3 minus of 2 pi/3, that is we get the value as minus of pi/3. So according to our option, your option number B will be your answer, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा कितना आएगा माइनस ऑफ pi/3, ठीक है बेटा। तो ये थी बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने पहले बताया कि फंक्शन क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को फंक्शन कैसे बोल सकते हैं, फिर हमने पढ़ा कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन के लिए फंक्शन का 1 और ऑन टू होना जरूरी है, हमने देखा कि 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट ऑल्सो इन द 11th स्टैंडर्ड। Now we must read about the image and the range and the domain value for the inverse trigonometric function, and by using these branch values we are to solve our exercise complete 2.1, ठीक है बेटा। तो इसे रिवाइज कीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, अपनी इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।